ए और बी ज्ञात कीजिए। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देख लो वही गौर से, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके, अब देखो ये त्रिघात है समीकरण है, चूंकि बहुपद दिया है, त्रिघात ही तो है। त्रिघात चूंकि बहुपद हमें दिया, हल बता रहा हूं मैं, बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये त्रिघात है, त्रिघात वाले सूत्र लेंगे, तो इसका मतलब बहुपद हमारा ये क्या होता है, फार्मूला एल्फ, शून्यकों का योगफल कितना होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस x² का गुणांक बटे x का गुणांक, माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। देखो माइनस बी बटे होता है, नहीं होता है? इसको अगर हम लिखें तो माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, x² का गुणांक, गुणांक आपको मालूम है मैंने बताया था, बटे x³ का गुणांक होता है, या माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब शून्यक तो ये दिए, सबको जोड़ लो, योग है, यानी a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस x² का गुणांक कितना है, देखो माइनस तो सूत्र का है तो 3 हो गया, ध्यान से देखो 3 बटे 1, यही हो गया। और इसमें देखो क्या कटा, b से b कट गया, तो 1a 2a 3a 3a बराबर 3, तो a बराबर कितना आ गया, 3 बटे 3, a बराबर 1, a का तो मान ही आ गया, समझ में आया। अब क्या करोगे, अब आप इसमें या तो ये वाला ले लो, दूसरा सूत्र लगा दो, या तीसरा अल्फा बीटा गामा लगा दो तो भी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा लगा दे, इसमें 3 सूत्र होते हैं, मैं लिख दूं त्रिय घात में, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होता है, सी बटे ए, और एक होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो हमें 2 ही तो मान पूछने हैं ए और बी के, तो हम चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, कौन सा लगा दें, दोनों से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है तो दूसरी लगा लो। चलो क्या है, चूंकि शून्यकों का अब हम लगाएंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए, सी बटे ए ही तो होता है, तो सी कितना है, सी बटे सी, यानी कि किसका गुणांक, सी ए बी सी, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक, या सी बटे ए भी लिख सकते हैं दोनों। अब लिखो अल्फा बीटा, अब ये पहला वाला तो अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, तीसरा वाला गामा है, तो लिखो a माइनस बी अल्फा, बीटा कितना है a, गुणा होगा यहाँ लिख दो, प्लस बीटा कितना है a, और गामा कितना है a प्लस बी, और प्लस गामा कितना है a प्लस बी है, और अल्फा कितना है a माइनस बी, और बराबर x का गुणांक कितना है, अब सवाल में देखो x का गुणांक है 1 और x का गुणांक भी 1 है, तो 1 ही आ गया। देखो गौर से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, समझ में आ रहा है बिल्कुल। देखो अब इसकी गुणा कर दो, हल कर सकते हो आप, कर लोगे नहीं, करो, और देखो हल कर लो, नहीं तो a का मान 1 है, 1 रख दो, गुणा पहले गुणा कर लो फिर रख देंगे। देखो ये आ जाएगा a², गुणा आप करनी जानते ही हो, a² माइनस ए बी प्लस a² प्लस ए बी प्लस, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, a² माइनस b² बराबर 1। अब a का मान 1 रख दो, ये तो कट गया, देखो एक तो ये कट गया है, a² कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, 3a² माइनस b² बराबर 1। a का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1 रहा 3 माइनस b² ऐसे लिख दो बराबर 1। अभी b² उधर जा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ध्यान से देखना ये, या एक काम करो माइनस b² इधर ही रहा, 3 उसको पार ले जाओ तो 1 माइनस 3,
तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस से माइनस काट दो, बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, √2 नहीं आ जाएगा, प्लस माइनस भी लग जाता है, प्लस माइनस √2, तो ये बी का मान आ गया प्लस माइनस √2 और ए का मान आ गया 1। यही आपका आंसर हो गया। ए बराबर 1 आ गया, यहाँ फिर से लिख देते हैं, इसलिए ए का मान आ गया 1 और बी बराबर प्लस माइनस √2। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान से करना, 2 बार 1 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का कहना माने और आसपास सफाई का ध्यान रखें। जब भी बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, हैव ए नाइस डे। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।